अंतर्गत प्रमेय क्या होता है और प्रमेय को हम सिद्ध कैसे करते हैं, इस विषय पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो प्रमेय एक दिया हुआ कथन होता है जिसको हम तर्कों और हमारे पास जो जानकारियां होती हैं उनके प्रयोग से उसे प्रमाणित या सिद्ध करते हैं। तो आज पहला प्रमेय लेंगे। प्रमेय का कथन, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्या है कथन, एक बार नोट कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3-4 स्टेप में हमको काम करना होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि प्रश्न में दिया क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं प्रमेय के कि हमें सिद्ध क्या करना है, और तीसरा पॉइंट होता है वो आवश्यकता अनुसार होगी, कोई हम अपने तरफ से उसमें रचना करेंगे। और चौथा और अंतिम बिंदु होता है उत्पत्ति, अर्थात उसको हल करना। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रमेय, तो प्रमेय है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे। तो दिया है तो किसमें सिद्ध करना है, त्रिभुज में। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज का चित्र बना लीजिए। और इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। क्लियर। तो दिया है में आएगा त्रिभुज ABC। फिर लिखेंगे, सिर्फ सीधे लिखते हैं या फिर लिखते हैं हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों, तो हम कोणों का नाम कोण A, कोण B, कोण C रख सकते हैं, या नंबरिंग कर लीजिए 1, 2 और 3। तो हमको प्रूफ क्या करना है, कोण A धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये अंतःकोण है त्रिभुज का 1, 2, 3। तो इन तीनों का योगफल हमको क्या प्रूफ करना है, 180। तो रचना की आवश्यकता इसमें है। तो रचना मतलब हमारी ओर से चित्र में जो नया कुछ बनाया जाए, वो किस लिए, ताकि प्रमेय को हम हल कर सकें। तो हम बिंदु A से होकर जाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर हो। तो ये एक रेखा ऐसा खींचा गया, इसका नाम रखा L। ठीक। तो रचना में लिखते हैं L समांतर BC खींचा, L समांतर BC खींचा जो बिंदु या शीर्ष A से होकर जाती है। ठीक। तो 3 स्टेप हमारा पूरा हो गया। क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC। हमें सिद्ध करना है कि उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसका नाम रख लिया 1, 2, 3। इसलिए लिखेंगे कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। रचना में लिखेंगे L पैरेलल BC खींचा। L किसके समांतर खींचेंगे, BC के। और कैसा खींचेंगे, जो बिंदु A से होकर
करके जाती हो। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे उपपत्ति, फटाफट नोट कर लीजिए। अब जैसी रचना करते हैं, यहां पर एक कोण 4 बन गया समझ लीजिए, और यहां बन गया 5। हल को यहाँ पर उत्पत्ति ऐसा कहा जाता है। तो उत्पत्ति को ही अपने को बड़े ध्यान से समझना होगा। तो देखेंगे कोण 2 और 4 के बीच कोई संबंध है क्या, और है तो क्यों है? BC के समांतर हमने किसको खींचा है? L को। और ये जो AB रेखा है ये तिर्यक रेखा के भांति काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये BC है और ये L रेखा है और ये AB है, ठीक है, ये A है, यहाँ पर B है। तो पीछे पढ़ाया जा चुका है कि अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर, और ये मान लीजिए इसको स्मॉल a लें, इसको स्मॉल b लें, तो ये कौन सा पोजीशन है? एकांतर कोण का, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि BC समांतर है L के, इसलिए कोण 2 बराबर 4 होगा। ठीक यही लॉजिक, यही तर्क हम इस तरफ भी लगाएंगे। BC के समांतर क्या है? L है, इसलिए कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 5 के होगा। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 3 बराबर 5। कारण यहां लिख देंगे एकांतर कोण। उसके बाद देखिए L एक रेखा है और उस रेखा पर एक कोण हो या दो कोण हो या दो से अधिक कोण हो, सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे हमने रेखीय युग्म के नाम से पिछले कक्षा में बताया था। तो ये तीनों कोणों को अगर लिया जाए तो इसका योगफल क्या होगा? 180 अंश। तो चूंकि L एक रेखा है, इसलिए कोण 1 धन 4 धन 5 बराबर क्या लिख सकेंगे? 180 अंश। अब देखिए कोण 2 आप किसके बराबर लिए हैं? 4 के, तो इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। कोण 3 किसके बराबर लिया गया है? 5 के, तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम 4 के बदले क्या रख सकते हैं? 2, और 5 के बदले क्या रख सकते हैं? 3। तो यहां लिख देंगे 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे उसके बदले? 1, 4 के बदले लिख देंगे 2 और 5 के बदले लिख देंगे 3, बराबर आ जाएगा 180 अंश, और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्लियर है? ठीक है, एक बार और दोहरा देता हूं। कोण 2 और 4 को बराबर लेना है, कारण क्या है? एकांतर कोण है। कोण 3 और 5 को बराबर लेंगे, कारण क्या है? एकांतर कोण है। फिर हम देखते हैं कि L एक रेखा है, इसलिए कोण 1, 4 और 5 का योगफल क्या होगा? 180। 4 के बदले हम 2 रखेंगे क्योंकि 4 और 2 दोनों बराबर है। कोण 5 के बदले हम 3 रखेंगे क्योंकि 5 और 3 भी बराबर है। इस प्रकार देखते हैं कोण 1 धन 2 धन कोण 3 बराबर क्या प्राप्त हुआ? 180 अंश। अतः सिद्ध हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्लियर? अगला प्रश्न और प्रमेय देखते हैं। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रमेय, दोनों में से कोई एक 100% परीक्षा में पूछा जाता है। तो दूसरे प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है, बहिष्कोण प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। क्या प्रश्न होगा? बहिष्कोण प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो दो तरीके से प्रश्न आता है। बहिष्कोण प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए कहेगा,
या फिर बहिष्कोण प्रमेय का जो कथन है वो लिखा हुआ आएगा और आपको सिद्ध करना होगा। कभी कभी केवल 2 नंबर के प्रश्न में ऐसा भी आता है, बहिष्कोण प्रमेय का कथन लिखिए, यानी बहिष्कोण प्रमेय का कथन आपको याद करना ही होगा। तो देखते हैं इसका हल। बहिष्कोण प्रमेय क्या है? तो किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाए जाने पर प्राप्त बहिष्कोण अपने सुदूर दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, एक बार दोहरा देता हूं। बहिष्कोण प्रमेय का कथन क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाए जाने पर प्राप्त बहिष्कोण, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाए जाने पर प्राप्त बहिष्कोण अपने सुदूर दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसे आप याद कर लेंगे। अब इसको सिद्ध कैसे करना है ये देखते हैं। तो कथन के अनुसार पहले चित्र बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए कथन के अनुसार पहले चित्र बनाते हैं। ये हुआ हमारा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। हम किसी भी भुजा को बढ़ा सकते हैं और भुजा को बढ़ाने पर जब कोण बनेगा उसे ही हम बहिष्कोण कहते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से और चित्र थोड़ा ठीक दिखे तो BC को मान लीजिए कहां तक बढ़ा दिया गया है? D तक। तो त्रिभुज के अंदर के कोणों को मैं 1, 2, 3 दिया और बढ़ाने पर जो कोण यहाँ बना है उसको 4 नंबर दिए। इस कोण 4 को ही हम बहिष्कोण कहते हैं। कोण 1 और 2 जो है वो उसके दूरस्थ कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दूरस्थ अंतःकोण। कौन सा कोण कहलाएगा? इस पोजीशन वाला, यानी 1 और 2। 4 के साथ जो लगा हुआ कोण है वो उसका रेखी युग्म या आसन्न कोण कहलाएगा। तो आपको 3 को ध्यान नहीं देना है। कोण 4 को किसके बराबर प्रूव करना होगा? 1 और 2। तो हमारा प्रमेय का स्टेटमेंट था, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाए जाने पर प्राप्त बहिष्कोण अर्थात 4 दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल अर्थात कोण 1 धन 2 के योग के बराबर होगा। अब आगे इसको लिखना कैसे है देखिए। तो दिया है त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। अब सीधे लिखेंगे या हमें सिद्ध करना है करके लिखेंगे। तो कोण 4 बराबर कोण 1 धन 2 लिख देंगे। बहिष्कोण अपने सुदूर दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रश्न में किसी भी रचना की आवश्यकता नहीं है, ये बिना रचना के ही बनेगा। तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे उत्पत्ति में। तो 2 चीजें आपको जो इस्तेमाल करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश और इसको दे देंगे 1 तथा ये कोण 3 और 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 180 अंश, क्योंकि BCD क्या है? एक रेखा है। कोण 3 धन कोण 4
साइड भी 180 है और समीकरण 1 का राइट हैंड साइड भी 180 है और 2 का राइट हैंड साइड भी 180 है। तो 1 व 2 से चूंकि दक्षिण पक्ष बराबर है इसलिए वाम पक्ष को हम क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे। तो यहां लिखते हैं 1 व 2 से। क्लियर है? 1 व 2 से क्या लिखना है देखिए, कोण 1 धन 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन 4। ठीक, इसको इसके बराबर लिया, अर्थात 1 धन 2 धन 3 बराबर 3 धन 4। अब दोनों तरफ देखेंगे बराबर के कौन सा चीज उभयनिष्ठ है, कोण 3 और कोण 3। तो कोण 3 को कोण 3 से कटा देंगे, ये कट गया तो क्या मिलेगा, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4। तो हमको प्रूफ क्या करना था, कोण 4 बराबर 1 धन 2, या उसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कोण 1 धन 2 बराबर 4। ठीक, इति चिन्ह लिख देंगे। क्लियर है, बात समझ में आया? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरम को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको परीक्षा के लिए तैयार रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत है। पहला था त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है और दूसरा प्रश्न था बहिष्कोण प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, जिसका प्रमेय यहाँ पर आपको हल करके दिखाया गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 लेकर के फिर मिलेंगे।